हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट करंट न्यूज में आज हमने लिया है हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं और भारत के ने हिंद महासागर में दुर्लभ हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज की। इन 2 पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे, साथ में MCQ करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज की ये करंट न्यूज। भारत ने हिंद महासागर में दुर्लभ हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज की है और भारत ने अपने डीप ओशन मिशन के तहत हिंद महासागर में दुर्लभ हाइड्रोथर्मल वेंट और नई समुद्री प्रजातियों की खोज की है। यह खोज समुद्री विज्ञान, पर्यावरण और भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। खोज से जुड़ी मुख्य जानकारी क्या है, तो यह खोज दक्षिण हिंद महासागर के सेंट्रल और साउथ वेस्ट इंडियन रिज क्षेत्र में की गई है। यह स्थान समुद्र के भीतर लगभग 4500 मीटर की गहराई में स्थित है। इसकी खोज के लिए ओशन मिनरल एक्सप्लोरर जैसे ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। हाइड्रोथर्मल वेंट क्या होते हैं, तो हाइड्रोथर्मल वेंट समुद्र के तल पर मौजूद गर्म झरने होते हैं। समुद्र के तल में जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती है, वहीं दर्रे बन जाती हैं। जब समुद्र का ठंडा पानी इन दरारों से अंदर जाकर पृथ्वी के मैग्मा के संपर्क में आता है तो वह अत्यधिक गर्म लगभग 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये खौलता हुआ पानी अपने साथ भारी मात्रा में खनिजों और गैसों को लेकर समुद्र तल से वापस एक फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। नई समुद्री प्रजातियां। आमतौर पर समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वहां जीवन मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास एक बिल्कुल अलग और जीवंत इकोसिस्टम पनपता है। यहाँ पाए जाने वाले जीव और सूक्ष्मजीवी प्रकाश संश्लेषण के बजाय कीमोसिंथेसिस के जरिए जीवित रहते हैं, यानी वे वेंट से निकलने वाले रसायनों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बनाते हैं और इस गहरे और चरम वातावरण में कई दुर्लभ और नई प्रजातियां विकसित होती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए विकासवाद और गहरे समुद्र के जीव विज्ञान को समझने का एक नया रास्ता खोलती हैं। भारत के लिए इसका महत्व क्या है, ये देखते हैं। इन वेंट्स के आसपास तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, कोबाल्ट, निकल जैसे बहुमूल्य धातुओं और सल्फाइड के विशाल भंडार जमा हो जाते हैं, जो भविष्य की तकनीकी ज़रूरतों जैसे बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद अहम है। यह खोज भारत के समुद्रयान मिशन को और मजबूत देती है। इस मिशन के तहत भारत मत्स्य 6000 नामक स्वदेशी पनडुब्बी तैयार कर रहा है, जो 3 इंसानों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। इस क्षमता के अनुसार भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास गहरे समुद्र में सर्वे और खोज करने की उन्नत तकनीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं और आगे हम अब देखेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहा सागगाम घाटी भारत के किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान के ठीक उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है आपका कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागगाम घाटी हाल के दिनों में चर्चा में क्यों रही? ऑप्शन है पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को वापस लेने का दावा किया है, चीन द्वारा यहाँ अवैध सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण और यहाँ भारत ने अपनी नई सैन्य चौकी बनाई, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा चीन द्वारा यहाँ अवैध सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग के प्रस्ताव पर यूरोपीय संघ के प्रमुख देशों जैसे जर्मनी और फ्रांस का क्या रुख रहा? ऑप्शन है वे इस मुद्दे पर तटस्थ रहे, उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया है, उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया है, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी इच्छा जताई है। इसका जो राइट आंसर है
हो जाएगा, उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया है। हाल ही में अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग ने एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संकट का रूप ले लिया था। ग्रीनलैंड वर्तमान में किस देश का एक स्वायत्त क्षेत्र है? ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा और आइसलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मांग का समाचार हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। अमेरिका के अनुसार ग्रीनलैंड पर इसका नियंत्रण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, जनसंख्या बचाने के लिए, वहाँ खेती के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के PSLV-C62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हुआ? ऑप्शन है तृतीय चरण PS3, प्रथम चरण PS1, चतुर्थ चरण PS4, द्वितीय चरण PS2। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय चरण PS3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय शक्ति समानता PPP के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वाइमर प्रारूप की बैठक हाल ही में पेरिस में आयोजित की गई थी। वाइमर त्रिकोण में कौन से 3 देश शामिल हैं? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSO के आंकड़ों के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक 9.9% वृद्धि होने का अनुमान है? ऑप्शन है वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, विनिर्माण और निर्माण। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ऑप्शन है 7.4%, 7.0%, 8.0%, 6.5%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7.4%, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमेरिकी अदालत में निकोलस मादुरो पर मुख्य रूप से किस गंभीर अपराध के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है पर्यावरण, साइबर युद्ध, परमाणु प्रसार अप्रसार उल्लंघन, नार्को टेररिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा परमाणु अप्रसार उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए चलाए गए अमेरिकी सैन्य अभियान का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में है आपका ऑपरेशन डेमोक्रेसी रिस्टोर, ऑपरेशन कैरिबियन स्ट्राइक, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और ऑपरेशन वेनेजुएला फ्रीडम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेटिकन सिटी और मोनाको जैसे देश EU के सदस्य नहीं है फिर भी वो यूरो का उपयोग करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, अनौपचारिक यूरोकरण, मौद्रिक समझौते के साथ यूरो का उपयोग, यूरोजोन की पूर्ण सदस्यता। राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक समझौते के साथ यूरो का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना है। इसमें कौन सा देश यूरोपीय संघ EU का हिस्सा तो है लेकिन उसने अभी तक यूरोजोन की सदस्यता प्राप्त नहीं की है? ऑप्शन है स्लोवाकिया, ग्रीस, एस्टोनिया और रोमानिया। राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश को यूरोजोन में शामिल होने के लिए maastricht मानदंडों को पूरा करना होता है। इनमें से कौन सा मानदंड राजकोषीय अनुशासन से संबंधित सही शर्त है? ऑप्शन है सरकारी ऋण GDP 60% से अधिक नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दर 5% से कम होनी चाहिए, वार्षिक बजट घाटा GDP 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और मुद्रास्फीति दर
10% से कम होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा कुल सरकारी ऋण जीडीपी के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यास्त्र क्या है? एक मिसाइल लोधी प्रणाली, स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, एक नया लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बी। इसका जो राइट आंसर है स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा। भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है? भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, इसरो, पर्यावरण मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा भारतीय तट रक्षक बल, ICG। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICGS समुद्र प्रताप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे प्रथम बनाती है? ऑप्शन है दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज है, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत है, यह बिना चालक दल के चलता है, या भारत का पहला परमाणु शक्ति संचालक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, PCV इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे टॉप लेवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।